हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि डेली डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सतपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज होगी, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना, वो पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपको बताना है कि सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित थे, कौन से वेद से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन, इकबाल नामा ए जहांगीरी द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये जो बुक थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी। ये इतनी बड़ी बुक है, यहाँ से इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहतामिद खां, इनके द्वारा लिखी गई थी ये। अगला है क्वेश्चन, द सोशलिस्ट पेपर संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है एस ए डांगे से। अगला है क्वेश्चन, जो तमिलनाडु में स्थित है, वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार दे रखे हैं शहर। ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है कि तमिलनाडु में इनमें से कौन सा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलम। ठीक है, आपने ऐड भी देखा होगा सेलम की हल्दी, तो उसी का है ये। तो कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सी, सेलम स्थित है। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। अगला है क्वेश्चन, मस्तिष्क की क्षमता नापी जाती है। तो आपको बताना है किससे नापी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ईईजी। ठीक है, तो जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। तो किस लिए यूज होती है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल, ठीक है, मॉनिटरिंग विधि है ये। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी और इसलिए इसको यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईईजी। अगला है क्वेश्चन, संसद के अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो आपको बताना है कितने सालों का, कितने मंथ का टाइम होता है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट डिफरेंस। तो सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस होगा इनमें से। अगला क्वेश्चन, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और विश्वविद्यालय के सभी भिक्षुओं को मार डाला था। आपको बताना है मोनास। ठीक है, किल ऑल दी मोनास, किसने मारा था, किसने खत्म किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, इनके द्वारा खत्म किया गया था। और जितने भी वहाँ के मोनास थे उन सबको मार दिया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासन पर रहला किताब प्रकाश डालती है। तो रहला किताब है किस पे प्रकाश डालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक पर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 640 जिले भारत के शामिल थे जब 2011 की जनगणना हुई थी। अभी भी हो रही है 2020 और 21 की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के साथ भारत के संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो देगा, दादर नगर एंड हवेली। अगला है क्वेश्चन, नंदीवर्धन किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपको बताना है जो नंदीवर्धन थी ये कौन से राजवंश की राजधानी थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, इनमें से तो कोई नहीं थी लेकिन थी वकाटाका डायनेस्टी से। ठीक है, वकाटाका डायनेस्टी से थे, नंदीवर्धन कैपिटल थी उसकी। अगला है क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पहाड़ी को उच्चतम बिंदु है? तो आपको बताना है धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो आपको बताना है यूनियन टेरिटरीज में तो लोकसभा में होती हैं 20। अगला है क्वेश्चन, केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो केरल का बताना है आपको। तो केरल के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो देगा पेरियार। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताना है भारत के सबसे पहले कौन से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के शनमुखन चेट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एफनोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्थ से संबंधित है ये, संबंधित है सॉरी, एफनोलॉजी। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है फिनलैंड की कैपिटल इनमें से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलसिंक। अगला क्वेश्चन, सेंटी सेंटिनेलिज जनजाति संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है सेंटिनेलिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है, किसी भी राज्य में इनमें से नहीं है, सिक्किम झारखंड राजस्थान इनमें से किसी में भी नहीं है ये सेंटिनेलिज। अगला है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो आपको बताना है द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूटी सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, एफसीआई की स्थापना हुई? तो आपको बताना है इसकी एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश्ड कब हुआ था ये। तो 1965 में हुआ था। ठीक है, ये गलत है, 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालयन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बताना है हिमालयन पर्वत श्रृंखला किस में से आती है इनमें से। तो ये एक फोल्डन माउंटेन होता है, ठीक है, याद रखना है फोल्ड माउंटेन है ये। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? मतलब कि स्नेक, एक आपको सांप बताना है जो घोंसला बनाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से बताना है कौन सा इनमें से सांप है जो घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
नागराज जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में कोबरा कहते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलेना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है कब ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो ये 1971 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1971 में। अगला है क्वेश्चन, मिताक्षरा के लेखक कौन थे, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, बांगर क्या है, तो बांगर आपको बताना है क्या है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी उद्योगों को स्थानीय लोगों को 70% रोजगार प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला है क्वेश्चन, शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है, तो शिकागो किसके किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक मिशिगन, इसके किनारे स्थित है ये। अगला है क्वेश्चन, सू नहर किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर और हुरोन, ये दो लेक हैं, इनके बीच में स्थित है ये सू नहर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आपको बताना है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलामाऊ लेक। अगला है क्वेश्चन, अमू दरिया और सिर दरिया नदियां किस झील में गिरती हैं, तो आपको बताना है। अमू और सिर, ये दोनों नदियां कौन सी लेक में गिरती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएल सी। अगला है क्वेश्चन, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो इनमें से आपको बताना है किनमें से है, किसमें उपस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठोपनिषद में। अगला है क्वेश्चन, द ट्रिब्यून अखबार द्वारा संपादित है, तो किससे एडिट है ये, एडिटेड बाय, तो किससे संबंधित है ये, सॉरी संपादित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह मजीठिया, इनसे संबंधित है, सॉरी संपादित है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो लोवेस्ट सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सी है, तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दमन। अगला है क्वेश्चन, स्काउटिंग का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है द फादर ऑफ स्काउटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेडन पॉवेल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राइम मिनिस्टर। अगला है, अकबर किस वर्ष से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है अकबर इनमें से कौन से देश से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 1689 से संबंधित नहीं है, क्योंकि 1564, 63 और 80 यहाँ तक तो ये इनका राज था, 56 से लेके 1605 तक। ठीक है, लेकिन ये 79 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1605 में ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन, सुनताखब उत तवारिख लेखक द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताना है, तो मुंताखब है उत तवारिख, ये लेखक इसके कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदायूं, इनके द्वारा लिखा गया था ये। अगला है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा किसने खींची? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, वो रेखा किसके द्वारा खींची गई थी? बॉर्डर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1947 को विनिमय दर डॉलर और रुपया क्या था? तो आपको बताना है, एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर एंड रुपीज उस टाइम पे क्या था 1947 में? क्या रेट होती थी डॉलर और रुपए की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया और डॉलर दोनों बराबर थे, लेकिन अब काफ़ी महंगा हो चुका है डॉलर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 7, 1906, पारसी बगान स्क्वायर, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसने कहा, एक ध्वज केवल हमारी स्वतंत्रता प्रतीक नहीं है, बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? मतलब अभी करंट टाइम पे किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र ने चरखे का स्थान कब लिया था? तो आपको बताना है कब लिया था चक्र ने चरखे का स्थान। तो ये लिया गया था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में 22 जुलाई को। अगला है, कौन सा देश भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस साझा नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।